BMCVTC चैनल हिंदी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों के लिए इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ आसान से प्रश्न दिए गए हैं जो कि इस वीडियो से संबंधित है। उन्हें हल करने का प्रयास ज़रूर कीजिए और फिर वीडियो देखने के बाद उसमें एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोटा सा गूगल फॉर्म भी है, उसे ज़रूर भरें। अपने सुझाव अपनी राय को उसमें ज़रूर भरें ताकि हम वीडियो को और इम्प्रूव कर सकें। और अंत में इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नए नए आने वाले वीडियो की सूचना मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं अपना वीडियो। कक्षा चौथी कक्षा में बच्चों, हमारा आज का जो विषय है गणित विषय में हमारा जो पाठ है आज का वह है लेसन नंबर 16 पैटर्न्स, पाठ 16वां प्रतिरूप आकृति बंध। और मैं हूं आपका वर्चुअल मार्गदर्शक अजय कुमार मौर्य, MCGM के वर्चुअल क्लासरूम दादर से। तो सबसे पहले बच्चों, हमने अपने सबसे पहले ही पाठ में कुछ भूमितीय आकृतियों की चर्चा की थी, आपको याद आ रहा है? तो इन भूमितीय आकृतियों के नाम तो आपको याद ही होंगे और इनका संबंध आज के इस प्रतिरूप इस घटक से कैसे होगा। तो कुछ आकृतियों को हम पहले याद कर लेते हैं। यह है त्रिभुज, यह है आयत, अगली आकृति है वर्ग और ये आकृति जो देख रहे हैं वह है वृत्त। तो त्रिभुज पहली आकृति, दूसरी आकृति आयत, तीसरा आकार वर्ग कहते हैं और चौथा आकार जो यहाँ देख रहे हैं वह है वृत्त। तो हमें करना क्या है, इन आकारों को लेकर हमें अलग अलग डिज़ाइन बनानी है। डिज़ाइन ही जो हम बनाने की क्रिया करेंगे वह हमारे इसी पाठ से संबंधित है, जिसे हम पैटर्न कहेंगे, प्रतिरूप कहेंगे। यानी एक जैसे कोई भी दो आकार को रिपीट करेंगे, पुनरावृत्त करते हैं, बार बार बनाते हैं तो एक पैटर्न बनता है, डिज़ाइन बनता है। तो हम इन आकृतियों द्वारा कुछ पैटर्न आकृतिबंध बनाने का प्रयास करेंगे। तो भूमितीय आकारों से भी हम सुंदर डिज़ाइन अथवा नक्काशी बना सकते हैं। जैसे कि ये त्रिभुज और ये आयत, मैंने इसको जोड़ दिया और देखिए एक के बाद एक क्रम में इस तरह जोड़ा कि यह भी एक सुंदर डिज़ाइन तैयार हो गया। इसे हम कहेंगे भूमितीय आकृति से, आकार से बना आकृति बंध। तो ये प्रतिरूप कहलाता है। रिपीट करते हुए उसी आकृति को हम एक जैसा बनाते जाते हैं तो एक डिज़ाइन तैयार हो रहा है। तो आप भी अपनी नोटबुक, अपनी पेंसिल रेडी रखिए ताकि हम साथ साथ कुछ प्रतिरूप, कुछ डिज़ाइन, नक्काशी बनाएं। तो आओ मिलकर हम प्रतिरूप बनाएं। तो ये एक पट्टा बना दिया, इसी में हमें अपनी डिज़ाइन बनानी है। यह मैंने वर्ग लिया, आप भी बनाइए। यह मैंने एक वृत्त बना दिया। अब कोई नक्काशी दिख रही है? नहीं, लेकिन जब इसको हम बार बार बनाएंगे तो हमें एक डिज़ाइन लगेगा। देखिए, तो हम बना रहे हैं वर्ग के बाद वृत्त, वर्ग के बाद वृत्त, फिर वर्ग, फिर वृत्त, फिर वर्ग, फिर वृत्त,
तो आगे क्या बनेगा ये हमें अब पता चल गया। 1 2 3 बार देखने पर हमें लग रहा है कि आगे क्या आएगा। उसी प्रकार हमने नीचे वाले हिस्से में वृत्त पहले बनाया, फिर वर्ग, फिर वृत्त, फिर वर्ग। इसका मतलब आगे क्या आएगा अब आप आसानी से बना सकते हैं। वृत्त के बाद वर्ग, फिर वृत्त, फिर वर्ग, फिर वृत्त, फिर वर्ग और फिर वृत्त। तो यह एक डिज़ाइन बन गया। और कुछ बनाना है तो बीच में मैंने एक त्रिभुज बना दिया, फिर दूसरा त्रिभुज बना दिया, एक त्रिभुज को उल्टा करके दूसरा त्रिभुज बना दिया, फिर हमने सीधा त्रिभुज, फिर उल्टा, फिर सीधा, फिर उल्टा। अब आगे क्या करना है आपको अच्छे से पता है कि आगे क्या आने वाला है। तो प्रतिरूप में हम शुरुआत का कुछ निरीक्षण करते हैं तो आगे क्या आएगा ये हमें आसानी से पता चल जाता है। और इस तरह से यह एक सुंदर सा नक्काशी डिज़ाइन बन गया भूमितीय आकृतियों से। बहुत अच्छा। चलिए अब हम क्या करें, एक आकृति तैयार करते हैं। यह एक रेखाखंड आड़ी तिरछी खींचते हुए, देखिए बन गया ना। अब आगे क्या करना है आपको पता है, कैसे एक आड़ी तिरछी हमने बना दिया। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, जो त्रिभुज जैसा बना है उसमें एक वृत्त बना दिया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर आगे क्या करना है तो आगे भी एक वृत्त ऐसे ही बना देना है। तो ये एक डिज़ाइन तैयार हो गई, सिंपल सी डिज़ाइन। चलिए और एक प्रतिरूप बनाते हैं। यह एक वर्ग हमने घुमा के लगा दिया, दूसरा भी उसी के बगल में लगा दिया, तीसरा भी लगा दिया, चौथा भी। तो आगे क्या करना है, इस घुमावदार थोड़ा मोड़ कर घुमा कर हमने वर्ग को लगा दिया। अब एक छोटा वर्ग सीधा, एक एक को छोड़कर फिर वृत्त से जोड़ा उसे। तो वर्ग वृत्त इस तरह जुड़ता गया। तो निश्चित है कि आगे अगर ऐसे ही पट्टा बढ़ता गया तो आगे क्या करना है ये आप अच्छी तरह से जान रहे हैं। बहुत अच्छा सुंदर डिज़ाइन यह तैयार हो गया। अब हम चलते हैं भूमितीय आकृति के अलावा, अगर हम बिना किसी भूमितीय आकृति यानी फ्री हैंड अपने मर्जी से कोई भी डिज़ाइन बना दिया हाथ से बिना पट्टी की सहायता से, जैसे ये मैंने बना दिया एक फूल, ये एक दूसरा, ये तीसरा। अब मैं इसी तरह 3-3 का फूल का समूह बनाऊं तो भी एक सुंदर डिज़ाइन का पट्टा तैयार हो जाएगा। तो यह मुक्त हस्त है, यानी हम यहाँ पर बिना किसी पट्टी या कंपास के साधन का उपयोग किए केवल पेंसिल की सहायता से हम चित्र बना रहे हैं और प्रतिरूप बना रहे हैं। अब देखिए ये 6, ये 9, लेकिन अगर हम इसी तरह से क्रम में लिखते जाएं 6 9 6 9 तो भी एक डिज़ाइन ही नज़र आ रहा है, प्रतिरूप नज़र आ रहा है, आकृति बंद नज़र आ रही है। तो आगे 6 9 6 9 ऐसे ही पट्टा तैयार हो जाएगा तो एक डिज़ाइन तैयार हो गया। चलिए आगे देखते हैं। अब हम कुछ वस्तुओं द्वारा प्रतिरूप कैसे बनाया जा सकता है वो देखेंगे। भिंडी, ये बहुत कॉमन प्रतिरूप है, इस बनाने का तरीका है, आपने किया भी होगा शायद चित्रकला में। तो ये भिंडी है, उसको काटते हैं आड़े में तो इस तरह से दिखाई देता है। इस पर रंग लगाकर स्टैम्प मारते हैं, छापा लगाते हैं, तो इस तरह से अलग अलग रंगों की छाप लगाकर प्रतिरूप तैयार कर सकते हैं। तो आप इसी तरह से अलग अलग रंग के या विभिन्न एक ही रंग के अलग अलग डिज़ाइन बनाकर ऊपर नीचे रखकर जोड़कर प्रतिरूप बनाया जा सकता है। तो ये रहे
भूमितीय आकृति, मुक्त हस्त और किसी वस्तु द्वारा। लेकिन क्या गुड़ा या पहाड़े से भी प्रतिरूप नज़र आता है? गुड़े और पहाड़े में चलिए निरीक्षण करते हैं और देखते हैं हमें पहाड़े में कैसे प्रतिरूप या नक्काशी नज़र आती है। तो 5 का पहाड़ा लिखते हैं। 5 5 5 दूनी 10, फिर 15 पर 20, 25, 5 6 30, 5 7 35, 5 8 40, 5 9 45, 5 10 50 और लंबा पट्टा करना है तो 50 से 5 जोड़ दिया 55, फिर 5 जोड़ दिया तो 60, फिर 5 जोड़ा तो 65। ऐसे ही ये पट्टा आगे बढ़ सकता है। अब यहाँ पर डिज़ाइन खोजना है, प्रतिरूप खोजना है। कैसे? तो सभी संख्याओं की इकाई को देखो। प्रश्न में कहा गया है कि इकाई को देखो, तो इकाई को ध्यान से देखो। तो पहला 5 है, 5 की इकाई 5 ही है। 10 में इकाई क्या है? 0। तो दूसरी संख्या की इकाई 0 हम इस पट्टे में लिखते जाएंगे। तो पहले की इकाई 5 थी, दूसरे में 0। तीसरी संख्या 15 है, इसमें इकाई है 5। कितना है इकाई? 5। फिर संख्या 20 है, उसकी इकाई है 0। फिर 25 में इकाई क्या है? 5। अब ध्यान से इन सभी अंकों को देखो जो पट्टे में है। तो 5 के बाद 0, 5 के बाद 0, फिर 5, फिर 0, फिर 5 आएगा। मतलब अब आपको प्रतिरूप पता चला कि इसके आगे क्या आएगा। तो 5 के बाद 0, फिर 5, फिर 0, फिर 5, फिर क्या आएगा? 0 5 0 5। इस तरह से यह प्रतिरूप या एक डिज़ाइन तैयार हो गई। तो पहाड़े में भी हमने यह प्रतिरूप खोज निकाला। बहुत अच्छा, आप समझ गए ना किस तरह से डिज़ाइन दिख रही है? 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5। इसके आगे अगर बढ़ाना हो तो फिर आगे 0 लगाएंगे, फिर 5 आएगा, फिर 0, फिर 5। इस तरह से यह प्रतिरूप पूरा होगा। तो 5 के पहाड़े में हमने अभी क्या लिया? इकाई की संख्या। क्या दहाई की संख्या लेने पर, दहाई के अंकों को लेने पर भी प्रतिरूप बनेगा? तो हम दहाई के अंकों को लेकर देखते हैं। तो सबसे पहले पट्टा बना दिया हमने, बॉक्स। अब पहली संख्या 5, इसमें दहाई तो है ही नहीं। दूसरी संख्या 10, 10 में दहाई 1 है। 15 की दहाई 1 है। अगली संख्या 20, उसकी दहाई कितनी है? 2। 25 की भी 2। 30 और 35 की दहाई 3। बहुत अच्छा। अब बताओ, क्या आपको कोई प्रतिरूप नज़र आ रहा है? डिज़ाइन बिल्कुल। 1 1, 2 2, 3 3। इसका मतलब आगे क्या आएगा? 4 4, 5 5, 6 6। इस तरह से एक नक्काशी तैयार हो जाएगी। 4 4, फिर आगे कर लोगे ना नोटबुक में? बिल्कुल सही। क्या बनाओगे? 4 4, 5 5, 6 6। ऐसे ये डिज़ाइन तैयार हो जाएगी। तब आप आसानी से प्रतिरूप बना लेंगे। अब हम देखते हैं 2 के पहाड़े में कोई प्रतिरूप नज़र आता है क्या? तो 2 के पहाड़े को हम लिखते हैं आगे तक। 2 दूनी 4, 2 3 6। हम इस तरह 2 के पहाड़े को पूरा एक लाइन से लिख लेते हैं, ताकि हमें उसकी इकाई या दहाई जिसका प्रतिरूप देखना है वह देख सकेंगे निरीक्षण द्वारा। 2 9 18, 2 10 में 20। आगे और बढ़ाना है तो 20 में 2 जोड़ दिया 22, 22 में 2 जोड़ दिया 24। इस तरह से हम पहाड़े को आगे बढ़ा सकते हैं। अब हम खोजेंगे सभी संख्याओं की इकाई को। देखो, तो इकाई को देखकर हम प्रतिरूप खोजेंगे इस पट्टे में लिखकर। तो पहले है 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, सब इकाई है। तो पहली इकाई 2,
दूसरी संख्या की इकाई 4, तीसरी की इकाई 6, चौथी में इकाई है 8। तो यहाँ पर हमें कोई पैटर्न प्रतिरूप नज़र नहीं आ रहा है। आगे बढ़ते हैं और निरीक्षण करते हैं। तो 10 की इकाई 0, फिर इकाई 12 की 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8। अब निरीक्षण करेंगे ध्यान से तो हमें क्या नज़र आ रहा है? कोई पैटर्न नज़र आया आकृतिबंध? अगला 0, फिर 2, फिर 4। अब ध्यान से देखो, 0 के बाद 2, 4, फिर क्या आएगा? 6, 8, फिर 0। अब इसे हम क्या करते हैं? खोजते हैं कि इसमें कोई डिज़ाइन है। वाह, ये तो है। 2, 4, 6, 8, 0। 2, 4, 6, 8, 0। अब बताओ फिर 2, 4 के बाद क्या आएगा? तो 6 और 8 आएगा, फिर 0 आएगा। तो आप बता सकते हैं ना क्या आएगा? तो अपने नोटबुक में इसे पूरा कीजिए, इस प्रतिरूप को। चलिए अगला एक उदाहरण देखते हैं प्रतिरूप का। 37 में हम अब क्या करते हैं? एक बार 3 से गुणा करते हैं, फिर 6 से, फिर 9 से, फिर 12 से, फिर 15 से गुणा करते हैं और जो गुणनफल आएगा उसकी उसमें प्रतिरूप खोजते हैं। तो पहले 37 में 3 का, फिर 37 में 6 का, फिर 37 में 9 का, फिर 37 में 12 का, फिर 37 में 15 का गुणा करते हैं। ऐसे ही आगे 18, 21 ऐसे गुणा करते हैं 3 के पहाड़े से। चलिए हम शुरू करते हैं। अभी जो जितना हमारे स्क्रीन पर दिख रहा है गुणा करके 37 में 3 का गुणा करेंगे तो 3 7 21, 3 त्रिक 9 2 11, 111 आ गया। चलिए 37 में 6 का गुणा करते हैं। 6 7 42, फिर 6 त्रिक 18 और 4 22, 222 आ गया। 9 से गुणा करते हैं। 9 त्रिक 27, 9 7 63, हासिल लगा 6, 9 त्रिक 27 और 6 33, 333। तो अब ध्यान से देखो तो 111, 1 1 1, फिर 2 2 2, फिर 3 3 3। इसका मतलब आगे क्या आएगा आप अच्छी तरह से पहचान पाएंगे। तो पैटर्न मिलेगा ना इसमें, प्रतिरूप कौन सा बताइए? लिख लेंगे ना इसे। 1 1 1, 2 2 2, 3 3 3, अगला 5 5 5, 6 6 6, 4 4 4। क्या ये सही है? क्या मैंने सही लिखा पैटर्न? ये नहीं, ऐसा आएगा ही नहीं। ये इस तरह से कुछ आना चाहिए था। 3 3 3 के बाद क्या आना चाहिए था? 4 4 4, फिर 5 5 5, उसके बाद 6 6 6। तो आगे क्या आएगा? 7 7 7, 8 8 8। ऐसे प्रतिरूप बनेगा। यह भी एक डिज़ाइन तैयार हो गया। तो आप भी इसी तरह से संख्याओं से, हमने देखा गुणन की संख्याओं से प्रतिरूप बनाया। बहुत अच्छा। तो पाठ्य पुस्तक में पेज नंबर बच्चों 87 और 88, 87 88 पे कुछ इसी तरह से प्रश्न हैं और आप प्रश्न को हल करते हुए प्रतिरूप बनाने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों आपने देखा आज का लेसन, उसके प्रमुख मुद्दों को ध्यान से बार बार दोबारा देखकर समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि एक बार देखने पर किसी को भी वो पूरा मुद्दा समझ में नहीं आता। तो जैसे ही हम 2 बार 3 बार देखेंगे तो हमें वह समझ में आने लगेगा। और इसके आगे की जानकारी जो होगी बच्चों, वह निश्चित ही हमारे अगले वीडियो में होगी। तो उस वीडियो को देखने के लिए, उसकी सूचना प्राप्त करने के लिए जो नीचे सब्सक्राइब का बटन होता है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन रखिए, ताकि जैसे ही हमारा लेसन चैनल पर डाला जाएगा आपको वह तुरंत प्राप्त होगा। तो अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।